जय हिंद। जय भारत। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि क्लास सिक्स के स्टूडेंट का अब आज से हिस्ट्री चलेगा, क्योंकि आप लोग को हम बताए ये भी थे कि एक विषय का अगर एक लेसन कंप्लीट हम लोग करते हैं, जैसे पिछले में अध्याय में हम लोगों ने बच्चों ने क्या किया, संख्याएं लेसन कंप्लीट किए थे, जिसमें क्या था बच्चे लोग 1.1 भी पढ़े, 1.2 पढ़ लिए, और वो भी बहुत शानदार तरीक़ा से। जितने भी थे टॉपिक हम कवर करवा दिए। सिक्स क्लास के कैंडिडेट्स को ये भी बताया गया था कि 1.1 में आप लोग को क्या पढ़ना है, संख्या की जानकारी हम आप लोग बच्चों को दे दिए थे, और वो संख्या की जानकारी में बच्चे ने सीखा था क्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, रोमन पद्धति, ये सब सारे कुछ हम बच्चे को बता दिए थे। जो बच्चे अगर इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं वो कृपया करके ये पढ़ने के बाद आप लोग तुरंत क्या कीजिएगा, जो मैथ बताया गया है 1.1, 1.2, 1.3 क्लास सिक्स का, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इतना शानदार तरीक़ा से बताया गया है ना कि आप लोग अगर क्वेश्चन देखिएगा ना बढ़िया से, तो इतना समझ में आएगा कि आप लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज हम इतिहास का क्लास सिक्स के बच्चों के इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, और इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे सुनिएगा। इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे हमारा पहला लेसन जो रहेगा, उस लेसन का नाम है, आप लोग को बता देते हैं, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कब, कहाँ और कैसे, ये इतिहास के बारे में जानकारी देता है पहला अध्याय। आप लोग हेडिंग बनाइएगा पहले, अध्याय 1, कब, कहाँ और कैसे, और इसको क्या कीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अतीत के बारे में पढ़ेंगे। कब की घटना है, कहाँ होती थी घटना और कैसे होती थी। अगर पहले के लोग रहते थे तो कब से रहना शुरू किए, इस पृथ्वी में लोग रहना कब से शुरू किए, कहाँ रहते थे लोग और कैसे रहते थे। अब इसमें लोगों के बारे में तुलना किया गया है, जीव जंतुओं के बारे में तुलना किया गया है कि लोग कब से रहना प्रारंभ किए, जंतु कब से पाया गया, लोग कहाँ रहने लगे, या जीव जंतु कहाँ रहते थे, कैसे, और जीव जंतु कैसे रहते थे, पेड़ पौधे कैसे क्या बोलते हैं, मानव कैसे रहते थे, इसके बारे में जानकारी इस लेसन में आपको मिलेगा। तो देखिए डियर्स, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग का टास्क है, सबसे पहला टास्क हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर समझाते हैं, और क्वेश्चन आंसर में आप लोग बहुत शानदार तरीक़ा से पढ़ेंगे। वो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कहता है आइए जाने, क्या जाने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको खाली स्थान को पूरा करना, भरना है। बीते दिनों के मानवों की कहानी को खालिस्तान कहा जाता है। अगर बीते दिनों की मानवों की कहानी मतलब जो बीता हुआ दिन है, जो समय बीत गया है, और उस समय के इंसानों की कहानी की अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो उसी को बोलते हैं इतिहास कहा जाता है। फिर से बोल रहे हैं, बीते दिनों के मानवों की कहानी को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। भारत देश का एक अन्य नाम क्या है, आर्यवर्त है, आर्यवर्त है, या तो फिर हिंदुस्तान भी बोल सकते हैं, हिंदुस्तान भी है, हो गया। खालिस्तान भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। बताइए, अगर कोई पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, वेद। सभी को बोलेंगे वेद जो है ना, वो भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, ठीक है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को खालिस्तान शास्त्र कहा जाता है। मतलब प्राचीन काल के मतलब पुराने समय के अवशेष हैं। अवशेष मतलब समझते हैं, अवशेष का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए पहले के समय में जो लोग रहते थे, उस समय लोग घड़ा का प्रयोग करते थे, उसके बाद कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, उसके बाद पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे,
है ना। कुल्हाड़ी तो बाद में उपयोग किए, लेकिन पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। उसके बाद इसके अलावा भी जैसे मतलब क्या होता है, ज़मीन के अंदर बहुत सारे मतलब ज़मीन के अंदर बहुत सारे ऐसे ईंटें मिले हैं। इसके बारे में अवशेष, पुरानी चीज़ें के अवशेष का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरातत्व शास्त्र का शास्त्र विज्ञान कहा जाता है। फिर से पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरातत्व शास्त्र विज्ञान कहा जाता है। असुर जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। अगर कोई पूछेंगे आपको कि छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति किसे माना जाता है, फिर से पूछ रहे हैं, छोटा नागपुर की सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन जनजाति किसे माना गया है? तो बोलिएगा आप असुर को। किसको? असुर। असुर क्या है? असुर एक जनजाति है जो छोटा नागपुर का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। क्या समझ में नहीं आया? आ गया ना? आगे देखिए ध्यान से। हाँ तो डियर्स, क्या कहा जाता है, दूसरा में क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित प्रश्नों के, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो हम इसका उत्तर बता रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें बोले गया ना। हम आपको क्या बोले थे कि हम ना बच्चों आप लोग को केवल एक मैथ नहीं, हम आप लोग को सारे विषय कंप्लीट करवाएंगे। देखिएगा कितना शानदार तरीका से हम आपको आंसर करवा रहे हैं, बताइए। एक मैथ के अलावा भी हम आपको ये सब चीज़ भी कंप्लीट करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है? आखिर इतिहास का जो ज्ञान होता है वो जरूरी क्यों होता है, हम आप लोग को बताते हैं। इतिहास का जानकारी सुनिए, थोड़ा सा हम आप लोग को कुछ रफ करके समझाते हैं और सिखाते हैं। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी को इतिहास के बारे में। आप लोग को एक बात बताने जा रहे हैं, इस चीज़ को आप लिखिएगा, पीछे कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले हेडिंग लिखिएगा ना, वो खाली स्थान बनाने से पहले इसको लिख लीजिएगा, या खाली ये आंसर लिखने से पहले इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट में लिखिएगा इतिहास। जो इतिहास है ना, इतिहास, वो इतिहास हो गया। इतिहास का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है पता है? HISTORY, हिस्ट्री। इतिहास का अंग्रेजी क्या होता है? हिस्ट्री। और पता है बच्चों, इतिहास ना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक कौन कौन? HI, ही, और STORY, टरी, स्टोरी। ही और स्टोरी, हिस्टरी। हिस्ट्री दो शब्द से, देखिए HI अलग हो गया, स्टोरी अलग कर दिए। तो HI का मतलब होता है कि पुरानी, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। पुरानी कहानी को ही बोला जाता है इतिहास। देखें कितना शानदार समझा दिए। क्या समझे बताइए तो? सर इतिहास का अंग्रेजी होता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है सर। किससे किससे सर? एक वो HI से और एक स्टोरी से। HI का हिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, HI अलग हो गया और स्टोरी अलग हो गया। ही का हिंदी होता है पुरानी, और स्टोरी मतलब कहानी। तो पुरानी जोड़ कहानी, पुरानी कहानी को बोला जाता है इतिहास। जो हम लोग पुरानी कहानी के बारे में पढ़ते हैं, पुरानी बातों को बारे में पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं इतिहास। क्या समझ में आया? इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। किससे? इति जोड़ हास। इसको अगर अलग करेंगे तो इति जोड़ हास होता है, लेकिन आप इसको समझिए, जल्दी समझ में आएगा। HI और स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी, और HI मतलब पुरानी, पुरानी कहानी को बोलेंगे इतिहास। खत्म कहानी। चलिए अब हम आप लोग को आंसर समझाते हैं। बच्चों समझ में आ गया ना? उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है? आखिर इतिहास का हम लोग को जानना क्यों जरूरी होता है? तो बच्चों बता दें आप लोग को, इतिहास जानना क्यों जरूरी होता है। इतिहास को पढ़कर हमें अपने वर्तमान और भूतकाल को समझते हैं। मतलब कि इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं ना, तो इससे हम अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और पहले में क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम लोग भूतकाल को समझते हैं। मतलब भूतकाल मतलब होता है पुराने समय को समझते हैं, कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे। अभी पता है, आपके पास रेलगाड़ी है, आपके पास बस है, आपके घर में गाड़ी होगा, चाहे बाइक होगा। लेकिन जब बाइक नहीं था, जब रेलगाड़ी नहीं था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? तो पैदल चलकर जाते थे। आज आपके पास कपड़ा है, लेकिन जब लोगों के पास पहले कपड़ा नहीं था तो लोग क्या पहनते थे, इसके बारे में जानकारी।
बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। अगर आप लोगों को खाली पूछेंगे ना, हम अगर केवल हम कल पूछ देंगे आंसर में कि बताइए इतिहास किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि सर बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। बस समझ में आ रहा है। अगर आप लोग के क्या लिखेगा, इतिहास किसे कहता है, अगर हम केवल पूछेंगे तो बोलिएगा बीते दिनों की मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। लेकिन अगर बोलेंगे कि इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है, तब इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक बोलना पड़ेगा। अब क्या हुआ, वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर आप वर्तमान, जैसे अगर आप अभी चीज़ को समझना चाहते हैं तो आपको पुरानी चीज़ों को जानना जरूरी होगा। हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, हमारे पूर्वज जो लोग थे, मतलब हम लोग से जो पहले, सबसे पहले जो लोग हुए, आदि मानव जो हुए, उन लोग का जीवन कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, अतीत में वे क्या खाते थे, वह कहाँ रहते थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें इतिहास पढ़कर ही प्राप्त होता है। कि मतलब इतिहास से हम लोग को क्या जानकारी मिलता है कि लोग क्या खाते थे, हमारे पूर्वज जो थे वो किन परेशानियों का सामना करते थे, अतीत में वो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग को इतिहास से मिलकर प्राप्त होता है। अब आगे देखिए क्या बोलता है, प्रागैतिहास और इतिहास में क्या अंतर है। आखिर प्रागैतिहास और इतिहास में क्या अंतर है, तो प्रागैतिहास के बारे में हम आप लोग को समझाते हैं। सुनिएगा, प्रागैतिहास क्या होता है। कहा जाता है डियर, प्रागैतिहास और इतिहास में इस प्रकार अंतर है कि, देखिए प्रागैतिहास और इतिहास में इस प्रकार अंतर है कि, क्या अंतर है। फर्स्ट में प्रागैतिहास, प्रागैतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। सुनिए क्या होता है। प्रागैतिहास का अर्थ होता है कि इतिहास के पूर्व का युग, अर्थात जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। मतलब वैसा समय जब लोगों का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि लोग कब से रहना शुरू किए, है ना, उसे प्रागैतिहास काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहास काल कहते हैं। मतलब देखो, लोग जब जन्म लिए ना बाबू इस पृथ्वी में, आज से लोग ना 20 लाख साल पहले, आज से कितना साल पहले, 20 लाख साल पहले इस पृथ्वी में लोग रहना शुरू कर दिए थे। इस दुनिया में, इस पृथ्वी में लोग आना शुरू कब हुआ गया था, 20 लाख साल पहले। तो 20 लाख साल पहले लोग रहना शुरू कर दिए। लेकिन जब जन्म लिए तो क्या उन लोग क्या जानते थे, क्या लिखना जाने होंगे, नहीं। उन लोग केवल एक ही चीज़ जानते थे कि खाना है क्या, खाना पीना और रहना, बस ये 3 चीज़ उनको ज़रूरत पड़ता था। भोजन, आवास और जल भोजन आवास, उसको ज़रूरत पड़ता था लोगों को रहने के लिए पहले के समय में। लेकिन जब लोग जैसे जैसे उन लोग जाने, थोड़ी जानकारी हुई, जैसे जैसे लोग थोड़ा जागरूक हुए, तो लोगों ने लिखना प्रारंभ कर दिया कि लोग इतना दिन पहले यहाँ पे दुनिया में लोग रहने शुरू कर रहे हैं। तो जिस समय में लोगों का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि लोग, जैसे लोगों का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, उसी को बोलते हैं प्रागैतिहास काल। और क्या बोलते हैं, इतिहास किसको बोलेंगे, तो तथा जिस काल में मनुष्यों का लिखित विवरण मिलते हैं उसे इतिहास कहते हैं। और जिस काल में, अगर देखा जाए, जिस काल में अगर इंसान लोगों का कोई लिखित साक्ष्य मिलता है उसी को बोलते हैं इतिहास। क्या बोलते हैं, इतिहास। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को आगे क्वेश्चन बताते हैं, वो है गा क्वेश्चन। सुनिए क्या है, देखिए डियर्स, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। आखिर पांडुलिपि किसको कहा जाता है, तो बोलेंगे पांडुलिपि जो है ना, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथों से लिखा हुआ। पांडुलिपि जो होता है ना, इसका मतलब होता है जो हाथों से लिखा जाता है, ठीक है। और उस समय क्या था, देखो पांडुलिपि उन दस्तावेजों को कहते हैं जिन्हें हाथों से लिखा गया है, वह पांडुलिपि कहते हैं। उसे यहाँ पे लिख दीजिए, उसे पांडुलिपि कहते हैं, उसे पांडुलिपि कहते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा रहता है, उसे पांडुलिपि कहते हैं। जैसे देखिए पहले के समय में ना लोगों के पास पेपर नहीं था, कलम नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पहले के समय में लोग क्या करते थे, जैसे कोई पंख हो गया, कोई पक्षी का पंख का प्रयोग करते थे, उनका प्रयोग करके कोई जगहों पर क्या करते, कोई पत्तों पर लिख देते थे, उसी को बोला जाता है पांडुलिपि। अभी जैसे इसको लिखने के लिए हम हाथ से लिख रहे हैं, इसको पांडुलिपि कहेंगे।
लेकिन उस समय पेपर वगैरह अब जैसे देखिए जो छपा रहता है आपका किस में, कंप्यूटर से छपा रहता है या मशीन से छपा रहता है वो पांडुलिपि नहीं कहलाता है। जो हाथ से लिखते हैं उसको पांडुलिपि कहते हैं। जैसे पत्र हो गया, ग्रंथ हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, इसको ध्यान से समझिएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, और देखो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, मतलब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखा जाए तो क्या क्या चीज़ मिलेगा। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अवशेष के स्मारक, अवशेष के स्मारक मतलब बड़े बड़े जो मतलब जो पहले के ज़माने में जो घर होते थे ना उनको मिलेगा जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ है। सिक्के मिलेंगे, पहले वाले सिक्के, मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, पत्थर तथा धातु के औजार मिलेंगे, प्रतिमाएं मिलेंगी, प्रतिमाएं मतलब समझते हैं मूर्ति वगैरह, और अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और आगे का क्वेश्चन बताते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन सुनिएगा। कहा जाता है क्वेश्चन में कि हमारे देश को किन किन नामों से जाना जाता है। तो हमारे देश को क्यों क्या नाम से जाना जाता है, तो भारत को इंडिया कहा जाता है, अल हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, आर्यवर्त कहा जाता है के नाम से भी जाना जाता है। बताइए भारत को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, जल्दी बोलिएगा। तो बोलिएगा सर, भारत को इंडिया भी कहते हैं, अल हिंद भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यवर्त भी कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। हो गया। अब बताइए आप लोगों को इतना सवाल समझ में आ गया होगा कि भारत को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है, प्रागैतिहासिक काल से क्या और इतिहास में क्या अंतर है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लिया। तो डियर्स आप लोग को ये शॉर्ट वीडियो के रूप में छोटे वीडियो बनाए हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। आप लोग सभी को कोशिश कीजिए कि आप इसका आंसर जितना भी लिखवाएं, आंसर 5 ठो आंसर लिखवाएं हैं अंगा तक, और एक खाली स्थान वाला है, खाली स्थान है, उसको जितना हो सके आप लोग याद कीजिए और कल आप लोग इसको बना करके आइएगा। एक आप लोग का होमवर्क के रूप में काम देते हैं। देखिए क्लास में एक बार नोट्स बनाओगे, जो वीडियो देख के बनाओगे वो एक बार बनाना, और अपने से घर में कम से कम एक का क्वेश्चन का आंसर 5 बार लिखना, तो जल्दी याद हो जाएगा। हम आपको याद करने का शॉर्टकट फार्मूला बता दिए, शॉर्टकट नियम बता दिए। अगर आप एक क्वेश्चन को 5 बार 10 बार लिखेंगे ना तो देखिएगा आपको याद हो जाएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। जितना हो सके आप लिखिए और आप एक बार मुझे लिख करके इसको भेजिएगा, ठीक है। लेकिन एक का क्वेश्चन आप 10 बार ज़रूर लिखिएगा, ठीक है डियर्स। थैंक यू। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम आप लोग को बोले भी थे कि आप लोग ठीक से रहिए, पढ़ाई कीजिए, हम आप लोग के बीच में नया नया चैप्टर लाते रहेंगे। ये लेसन कंप्लीट हो गया आप लोगों का, इतिहास का 1 लेसन कंप्लीट हो गया ना। अब हम आप लोगों को कल इतिहास के बारे में, इतिहास हो गया कल कंप्लीट। कल हम आप लोगों को हो सकता है एक मानचित्र बनाने के बारे में कल बताएंगे, कुछ हम एक नया चीज़ कल लेके आएंगे आप लोग के बीच में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।